मैं राहुल सर आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद राहुल 247 पर। आप सभी इस चैनल से जुड़े हैं, प्रत्येक दिन स्टडी करते हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण का महामैराथन करेंगे, जो सक्षमता 1 और 2 पर आधारित प्रश्न है और ये परीक्षाओं में लड़ने वाला प्रश्न होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे बिना समय गंवाए। 30 से अधिक प्रश्न है और सारे ऑप्शन में भी प्रश्न छुपा होता है, उसे भी एक्सप्लेन करूँगा। आप केवल देखिए और केवल देख करके आप एग्ज़ाम में बैठिए, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और 100+ स्कोर आप करके आएंगे, ये मेरा वादा है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं, कलर ले लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन है, यानी वैसे ऊर्जा जो पुनः प्राप्त होते रहे प्रकृति के द्वारा, उसे हम लोग नवीकरणीय कहते हैं, रिन्यूएबल। तो एलपीजी, कोयला, लकड़ी ये तो समाप्त होने वाला है। जो वायु है, देखिए यहाँ ये लकड़ी मैं दे दिया हूँ, तो लकड़ी को लेकर के आपको कन्फ्यूज़न होगा, ये भी रिन्यूएबल में आ जाता है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? वायु जो है ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन है। इसको काट करके आप ऑप्शन लिख लीजिए, पेट्रोलियम। ठीक है, अब ठीक हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, यानी पृथ्वी पर ऊर्जा सर्वाधिक किससे प्राप्त होता है? बहुत आसान प्रश्न है, 1 नंबर मानकर आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि उत्तर क्या होगा। ऑप्शन है वायु, एलपीजी, कोयला या सूर्य। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ तीनों अवस्था में पाया जाता है? कह रहा है, देखिए पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन जनरली हम लोग 3 पढ़ते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये 3 अवस्थाएं पढ़ते हैं। चौथा है प्लाज्मा अवस्था और 5वां है बोस कंडेंसेट। लेकिन हम लोगों को 3 ही जानना है, ठोस, द्रव, गैस। तो कह रहा है कि कौन ऐसा पदार्थ है नेचर में कि तीनों अवस्था में सर्वाइव करता है, ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पानी, यानी जल। देखिए जब ये बर्फ़ बनेगा तो ठोस हो जाएगा, पानी रहेगा तो द्रव हो जाएगा, और वाष्प बनेगा तो गैसीय अवस्था में हो जाता है। देखिए बिल्कुल विस्तार से मैं आपको चीज़ों को समझाऊंगा, और अगर आप चैनल को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये 1 सेकेंड का काम है, इससे आपके अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा। लाइक कीजिएगा, मन करे तो। पृथ्वी पर जल का प्रतिशत मात्रा है। देखिए नीला ग्रह के नाम से जाने जाने वाला एकमात्र ग्रह पृथ्वी, जहाँ पे हम लोग सरवाइव करते हैं, क्योंकि वायुमंडल स्थित वायुमंडल है और जल भी है। सबसे ज़्यादा ये वायुमंडल के कारण हम लोग यहाँ सरवाइव करते हैं। एक ऐसा ग्रह जिस पे जीवन संभव हो तो पृथ्वी है, जिस पर जल का प्रतिशत मात्रा है 71%। कितना है? 71%। इसे आप ऐसे भी ऑप्शन में दिया था सक्षमता में, प्रतिशत हटेगा तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा, 2 अंक छोड़ के डेसिमल, यानी 0.71। ये हो जाएगा आपका उत्तर, प्रतिशत का चिन्ह नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महासागर है। 2 नंबर प्रश्न मानकर आप लोग कमेंट में जवाब देंगे। ऑप्शन है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। एक प्रश्न का जवाब 3 नंबर मानकर आप लोग देंगे, ठीक है? ये 3 नंबर शायद दिया था प्रश्न, हाँ 3 नंबर तो ये था, 4 नंबर कि सबसे बड़ा महाद्वीप है, महाद्वीप, ठीक है? सबसे बड़ा महाद्वीप, देखिए यहाँ सबसे बड़ा महाद्वीप है, आप लोग कमेंट में जवाब देंगे। ऑप्शन है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या यूरोप।
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। बात की जाए काजीरंगा की, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये असम में स्थित है। बिहार में पश्चिमी चंपारण में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन। तो चलिए, ऑक्सीजन 21% है यानी 20.9%, नाइट्रोजन है 78% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। तो अब तो आप बता सकते हैं, और उससे भी कम है आर्गन। तो अब आप बता सकते हैं वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सा है। 5 नंबर मानकर आप लोग कमेंट में जवाब देंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वाहारी है। सर्वहारी लिख दिया हूँ, सर्वाहारी है। ऑप्शन है गाय, तो ये तो शाकाहारी है। बाघ, तो ये तो मांसाहारी है। कुत्ता जो है शाकाहारी मांसाहारी दोनों है, इसलिए इसे सर्वाहारी की श्रेणी में रखा जाता है। निम्नलिखित में शाकाहारी है, तो ऑप्शन हो जाएगा गाय। क्या हो जाएगा? गाय। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल। स्पेस में सर्वाधिक समय तक रहने वाली, तो ये सुनीता विलियम्स बन चुकी हैं। कर्नल महलेश्वरी का संबंध किससे था? तो ये भारोत्तोलक थी। भारत का पहला उपग्रह है, तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट के नाम से है। वायुमंडल के किस परत में प्राकृतिक घटनाएं होती हैं? तो जो भी बादल का गरजना, बारिश का होना, आंधी तूफान, ये सब वायुमंडल के पहले परत यानी क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल में वायुयान गतिशील होता है यानी चलता है, क्योंकि यहाँ पे तापमान जो होता है वो समान होता है, इसलिए समताप मंडल इसका नाम भी है। यानी एरोप्लेन किस मंडल में गतिशील रहता, गति करता है? तो आप कहेंगे समताप मंडल में। अगला प्रश्न, ओजोन परत पाया जाता है, तो ओजोन परत का रासायनिक सूत्र होता है O3। ये हमें पराबैंगनी किरणों से, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है और ये समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन मंडल को डिस्ट्रॉय यानी ये क्षय पहुंचाने वाला गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है कावेरी, महानदी, कृष्णा, गंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, किस विधि द्वारा गैस में उष्मा का स्थानांतरण होता है? तो उष्मा का स्थानांतरण 3 विधियों द्वारा होता है। चालन, संवहन, विकिरण, तीनों के तीनों विधि है। चालन होता है ठोस में, संवहन होता है द्रव में, और गैस में विकिरण। तो यहाँ पूछा है गैस में उष्मा का, तो विकिरण विधि द्वारा। अगला प्रश्न, स्वतंत्र रूप से लटकाया गया एक छड़ चुंबक स्थिर होता है, तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होता है। चुंबक के पास कितने ध्रुव होते हैं? तो आप कहेंगे चुंबक के पास 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। कितने ध्रुव? 2 ध्रुव। ये भी प्रश्न क्षमता में पूछा हुआ था। बिजली के पंखे की गति डैश होती है, तो बिजली का जो पंखा है ये वृत्ताकार गति में होती है, वृत्तीय गति में होती है। बात करूं ग्रहों की गति की, ग्रहों की गति की, तो ये भी वृत्ताकार गति में होती हैं। पौधे अपना भोजन डैश की प्रक्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं, तो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं बनाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ कठोर है?
ऑप्शन है कपास, कागज, स्पंज या पटल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पटल। निम्नलिखित में कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने का कार्य करता है? ऑप्शन है आयोडीन, कैल्शियम, लोहा या सोडियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम। हड्डियों और निम्नलिखित में कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों को मजबूत? तो ये कैल्शियम करता है। आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग? घेंघा रोग। खरगोश कहाँ रहता है? तो खरगोश बिल में रहता है। कहाँ रहता है? बिल में रहता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, प्रत्येक वर्ष जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। बाकी भी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। 22 मार्च को ये बिहार दिवस और विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को। 29 अगस्त खेल दिवस और 22 मार्च हो गया। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को क्या होता है? पृथ्वी दिवस। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा 5 जून। क्या हो जाएगा? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है, यानी मजदूर दिवस। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस याद रखिएगा आप लोग। विश्व महिला दिवस कब? तो 8 मार्च को। बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये बेगूसराय में स्थित है। बिहार रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो सक्षमता 1 और 2 में पूछा गया था और साथ ही साथ टीआरई में पूछा गया था 1, 2, 3 में, मैं मास्टर क्लास कराया हूँ, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। प्लेलिस्ट का भी लिंक है और सक्षमता 1 और 2 के प्रश्न पत्र के उत्तर का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप ओपन करके देख सकते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अगर बात करें तो 1986 में, और यहाँ है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो ये 1972 में। निम्नलिखित में जैविक घटक है, तो जैविक घटक हो जाएगा वन। क्या हो जाएगा? वन, यानी जंगल। IUCN की स्थापना कब हुई थी? तो IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी। UNEP की स्थापना कब हुई थी? तो UNEP की स्थापना 1972 में हुई थी। भारत में कुल कितने रामसर साइट है? तो भारत में कुल 89 रामसर साइट है। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 106। पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है 3, 4, 5, 4 दो बार हो गया है, 6 मान लीजिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है कृषि रसायन, कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट, तो ये तीनों के तीनों हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान ये नई दिल्ली में स्थित है।
ग्रीन हाउस गैसों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी गैस है? तो ग्रीन हाउस गैसों में सबसे महत्वपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। देखिए, तुक्का मारने के लिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जिसका परफेक्ट आंसर आपको पता ना हो तो देखिएगा लंबाई में बड़ा ऑप्शन सबसे कौन है, उसी को मारिएगा। और जहाँ सभी हो वहाँ भी अगर आपको एग्जैक्ट उत्तर पता ना हो तो सभी के साथ चले जाइएगा। और जहाँ दोनों हो, यानी ऑप्शन ए रहेगा, 2 रहेगा, यहाँ रहेगा दोनों, उपयुक्त में से सभी, तो ये दोनों पे चले जाइएगा। उपयुक्त में से सभी नहीं रहेगा, इनमें से कोई नहीं रहेगा। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि अब अगर पूछा जाए भारत का सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य, तो मिज़ोरम कहिएगा। क्या कहिएगा? मिज़ोरम। उत्तर क्या हो जाएगा? मिज़ोरम। वनों की कटाई का मुख्य कारण है कृषि, शहरीकरण, औद्योगिकरण। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में सभी। तो ये था आप लोगों के लिए पर्यावरण का महामैराथन क्लास, जहाँ से 8 से 10 प्रश्न आपके परीक्षा में लड़ेगा ही लड़ेगा, ये मेरा वादा है। आप देखिए, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने शिक्षक साथी को शेयर कर दीजिए। यही था आज का क्लास। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी न्यू टॉपिक के साथ, अलग सब्जेक्ट के साथ।